कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एआई से कुछ पूछा और जवाब में उसने एक ऐसी कहानी सुना दी जो बिल्कुल ही मनगढ़ंत थी? तो आज हम लोग यही समझेंगे कि भाई ये एआई ऐसी हैलुसिनेशंस करता क्यों है और सबसे इम्पोर्टेंट, इसे रोका कैसे जा सकता है। तो सबसे पहला सवाल, क्या एआई झूठ बोलता है जानबूझकर? क्योंकि जब भी एआई से कोई गलत जवाब मिलता है ना, तो दिमाग में यही आता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर गलती एआई की है ही नहीं, बल्कि गलती हमारी हो? इसी चीज को ना टेक की दुनिया में कहते हैं हैलुसिनेशन, मतलब मनगढ़ंत कहानी। इसको ना ऐसे समझें कि एआई एक बहुत ही पुरएतमाद कॉन्फिडेंट स्टूडेंट है जिसको क्लास में अपनी इज्जत बचानी है। अब अगर उसे जवाब नहीं भी पता ना, तो वो मुझे नहीं मालूम नहीं बोलेगा, नहीं, वो पूरे कॉन्फिडेंस से एक नई कहानी बना देगा। सुनने में लगेगा कि वाह क्या जवाब दिया है, लेकिन असल में वो सब गलत होता है। ठीक है, तो चलिए मसले की जड़ तक चलते हैं। आखिर गलती हो कहाँ रही है? मॉडल खराब है या वजह कुछ और है? और दोस्तों, यहाँ आती है सबसे अहम बात। मसला अक्सर एआई मॉडल का होता ही नहीं है। मसला होता है हमारे सवाल पूछने के तरीके का, यानी हमारे प्रॉम्प्ट का। और पता है इसमें अच्छी बात क्या है? कि अगर मसला हमारे प्रॉम्प्ट में है, तो इसका सल्यूशन भी हमारे ही हाथ में है। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। हम आपको 4 बिल्कुल आसान से स्टेप्स बताएंगे जिससे आप एआई को ऐसी कहानियां सुनाने से रोक सकते हैं और सही मानों में उससे अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। हाँ, तो ये है वो 4 कदम। पहला है उसको महदूद करना, यानी कंस्ट्रेन करना। दूसरा, अंदाज़ा लगाने से रोकना। तीसरा, उसे सख्ती से टेस्ट करना। और चौथा, उससे उसके जवाब पर एतमाद की रेटिंग मांगना। चले अब एक एक करके इन सब को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है एआई के लिए ना बाउंड्री सेट करना। मतलब हम एआई को कहते हैं, भाई जवाब सिर्फ उस डॉक्यूमेंट से देना है जो हमने तुम्हें दिया है, दैट्स इट। इस तरह हम उसे पूरे इंटरनेट के समंदर में गोते लगाने से रोक लेते हैं। और इसको करना कितना आसान है ये देखें। बस अपने प्रॉम्प्ट में ये लाइन डाल दें, ओनली यूज दिस डॉक्यूमेंट। बस इतनी सी हिदायत से एआई समझ जाता है कि उसने कहीं और नहीं देखना, सिर्फ आपके दिए हुए डॉक्यूमेंट से ही बात करनी है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप पर। हमने एआई को ये तो बता दिया कि देखना कहाँ है, लेकिन सोचिए अगर जवाब उस डॉक्यूमेंट में हो ही ना, तो फिर क्या? यहाँ हम उसे अंदाज़ा लगाने से, तुक्का मारने से रोकते हैं ताकि वो अपनी तरफ से कोई कहानी ना बनाए। इसके लिए हम ये कमांड इस्तेमाल करते हैं, इफ समथिंग इजंट इन द डॉक्यूमेंट इट मस्ट से नॉट स्पेसिफाइड। ये कमांड ना एआई को एक तरह से एक आउट दे देती है, एक रास्ता दे देती है कि भाई अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही ना, तो झूठ मत बोलो, सीधा सा कह दो कि ये चीज़ डॉक्यूमेंट में नहीं है। सिंपल। इससे सारी कंफ्यूजन ही खत्म हो जाती है। ओके, तीसरा स्टेप है स्ट्रेस टेस्टिंग, मतलब अपने सिस्टम को चेक करना। इसमें हम क्या करते हैं, हम जानबूझकर एआई से एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका जवाब उस डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। बेसिकली हम ये चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो हमारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर भी रहा है या नहीं। और यहाँ पर ना फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। देखें, अगर आपका प्रॉम्प्ट गलत है तो वो प्रोजेक्ट लीड का नाम शायद अली बता दे, जो उस डॉक्यूमेंट में कहीं लिखा ही नहीं था। लेकिन हमारे बेहतर प्रॉम्प्ट के साथ, जिसमें हमने उसे महदूद भी किया और अंदाज़ा लगाने से रोका भी, तो वो बिल्कुल सही जवाब देगा, नॉट स्पेसिफाइड, मतलब ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में नहीं है। और यही है वो आहा मोमेंट जब आपको समझ आता है कि ये काम करता है। और अब आते हैं आखिरी चौथे कदम पर। इसमें हम एआई को एक और चेक लगाते हैं। हम उससे कहते हैं कि भाई हर जवाब के साथ ये भी बताओ कि तुम अपने इस जवाब पर कितने % श्योर हो, कितना यकीन है तुम्हें। अब इससे होता क्या है, एआई को अपने जवाब पर एक कॉन्फिडेंस लेवल देना पड़ता है। अगर वो किसी चीज़ पर थोड़ा सा भी अनश्योर है ना, तो वो कॉन्फिडेंस रेटिंग कम देगा। और ये हमारे लिए एक सिग्नल है, एक इशारा कि हाँ, इस जवाब को डबल चेक करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल एक फाइनल सेफ्टी चेक की तरह है। तो इन 4 सिंपल से कदमों के बाद एआई अब वो नाकाबिले एतबार जादूगर नहीं रहा, बल्कि अब वो एक पावरफुल टूल बन गया है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में है। अब सवाल पूछते हुए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो चलिए इस सब को जल्दी से समराइज कर लेते हैं। याद रखें, एआई की गलती अक्सर प्रॉम्प्ट की गलती होती है। हमेशा सोर्स को महदूद करें,
एआई को तुक्के मारने से रोकें और अपने प्रॉम्प्ट्स को टेस्ट ज़रूर करें ताकि आपको तसल्ली हो कि सब सही काम कर रहा है। तो अब जब एआई को कंट्रोल करने का तरीका आपके हाथ में है, तो सोचिए इससे पॉसिबिलिटीज के कितने नए दरवाजे खुलते हैं। तो आखिरी सवाल ये आप लोगों के लिए है। जब आपको ये यकीन हो जाए कि एआई सिर्फ सच बोल रहा है, सिर्फ आपके दिए हुए मवाद के अंदर से, तो आप इस ज़बरदस्त पावर से क्या काम लेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा। अगली बार तक के लिए इजाज़त दीजिए।